नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल रात को 9वां राउंड खेला गया विश्व शतरंज FIDE ओलंपियाड का और भारत का कल दोनों मुकाबले ड्रॉ रहे। पुरुष वर्ग में भारत ने उज्बेकिस्तान, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, अपने खिताब को बचाने के लिए उतरे हैं, उनसे ड्रॉ खेला और फिलहाल भारत 2 अंकों की लीड पर बना हुआ है। 2 राउंड अभी बाकी हैं। आज भारत को सबसे तगड़ा मुकाबला खेलना है USA के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ, मतलब गुकेश वर्सेस करवाना आज आपको देख। और तो आज देखेंगे क्या होगा, पर भारतीय टीम की स्थिति मजबूत है। महिला टीम का मुकाबला USA से हुआ। कल वंतिका के ड्रॉ की वजह से टीम हार गई थी। आज वंतिका ने जीत करके टीम को बचाया, वरना आज भी टीम USA से हार जाती। तो वुमेन्स टीम में बहुत कुछ कंसर्न है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और व्लादिमीर क्रैमनिक का फोटो आपको दिख रहा है, जो पाकिस्तान के कोच है, उनसे रिलेटेड कुछ बातचीत हुई, उसके बारे में बात करेंगे। आप तो जानते कुछ। खैर, यहाँ पर बात करेंगे गुकेश। पहला गेम गुकेश अब्दुसत्तरोव, पूरी दुनिया को इंतजार था पिछले बार कैसे क्या क्या कुछ हुआ था, याद होगा आपके जहन में, कैसे गुकेश मैच जीती बाजी हार गए थे, भारत का मैच ड्रॉ हुआ था और भारत गोल्ड मेडल की लिस्ट से पीछे हो। इस बार गुकेश और अब्दुसत्तरोव का मैच ड्रॉ रहा, लेकिन काफ़ी कंफर्ट ड्रॉ रहा और फिलहाल भारतीय टीम जो है बेहद मजबूत स्थिति। ये पोजीशन थी जहां पर गुकेश ने बिशप E3 खेला और अब्दुसत्तरोव, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं बोर्ड पर, उन्होंने बिशप D8 खेला और इस बिशप को वो यहाँ कहीं लाना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि आप ये पॉन मार लीजिए। अगर आप ये पॉन मारने जाएंगे आफ्टर बिशप 5, अब यहाँ पे E4 वीक है, नाइट बिशप C3 आ रहा है और रुक D8 आपका कोई ट्रैप हो सकता है, आपको कोई वापस, एंड देन बिशप C3 स्ट्रक्चर खराब करके वो खेलना चाहते। गुकेश भाग गए, उन्होंने बिशप G5, उन्होंने D6 नहीं, और इन्होंने जैसे ही किया H6 तो बिशप F6 नाइट D5। अब अपने बिशप को फिर से बचाया D8 के। बहुत मूव इन्वेस्ट किए थे यहाँ पर अब्दुसत्तरोव ने बिशप के ऊपर। गुकेश ने खेला C3, नाइट जाता है पीछे एक्सचेंज करने के लिए, गुकेश ने एक्सचेंज करने से मना कर दिया, जो कि बेटर मूव था। क्वीन D7, और यहाँ पे लगा कि गुकेश नाइट H4 नाइट F5 का प्लान लगाएंगे, लेकिन गुकेश ने यहाँ पे काफ़ी सोचा, पहले किया A5 और बिशप C7 के बाद भी यही प्लान की उम्मीद थी, बट यहाँ पर उन्होंने खेल दिया नाइट। ये अलग प्लान था, वो नाइट C4 आना चाह रहे थे ताकि ये बिशप हमेशा यूं ही फंसा रहे, B6 का स्क्वायर कंट्रोल में रहे, D6 पे बढ़ता रहे। खैर, अब्दुसत्तरोव भाग गए, उन्होंने खेला B6, यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया, नाइट C4, यहाँ पे बिशप भी दे दिया, जिसके पीछे इतनी ताकत लगाई थी। लेकिन उनका जो वीक पॉइंट क्रिएट हो गया था E6 में, उसको उन्होंने बचाने का अच्छा तरीका निकाला, उन्होंने A5 खेला। गुकेश आए बिशप F1, रुक F8, सो क्वीन D2, क्वीन C7, सो यहाँ पर B4 किया गुकेश ने। फाइनली B2 का प्रेशर रिलीज किया, पॉन एक्सचेंज हुआ, एक पास्ट पॉन प्राप्त किया और अब्दुसत्तरोव ने बड़े ही यहाँ पर एक अच्छी चाल निकाली, नाइट C6, B4 पर प्रेशर था, नाइट C2 आया, उन्होंने खेला नाइट A7, नाइट A3 आया, अभी B5 का प्लान है, वो वापस नाइट C6 गए और यहाँ पर लगातार रिपीटेशन में ये कंफर्टेबल ड्रॉ था। 32 चालों में दोनों खिलाड़ी लगभग सब बराबर रेटिंग के हैं, एक वर्ड नंबर 5 है, एक वर्ड नंबर 6 है, 1 अंक का डिफरेंस है रेटिंग में। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच था, गुकेश ने रिस्क नहीं लिया, कंफर्टेबली किया ड्रॉ, और अब्दुसत्तरोव भी ओवर इसको नहीं गए क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की जो है अब अच्छे से। तो ये था बोर्ड नंबर 1। इसके बाद जो मैच मैं दिखाऊंगा वो है प्रज्ञानंदा ओपनिंग से ही जो है थोड़ा सा फंस गए थे। ये पोजीशन थी जहां पर सिंधारोव के पास 1 घंटा 23 मिनट था, प्रज्ञानंदा के पास यहां पर सिर्फ 32 मिनट था, क्योंकि यहां पर काफी अच्छी ओपनिंग की प्रिपरेशन करके आए थे। हो क्या रहा था, व्हाइट यहां से किंग साइड से अटैक कर रहा था, सेंटर को ब्लॉक किया हुआ था और ब्लैक कोशिश कर रहा था कि क्वीन साइड से कुछ काउंटर निकाले। यहां पे उन्होंने व्हाइट ने एक पॉन सेक्रेट। यहां पर सिंधारोव अपनी प्रिपरेशन के अनुसार आते हैं नाइट F3, और ये पोजीशन था जहां पर प्रज्ञानंदा ने पोजीशन को न्यूट्रलाइज करना जो है वो शुरू कर। उन्होंने पहले खेला यहाँ पर रुक 3, एक रुक को कम किया, नाइट F6 आया, यहाँ पे मार नहीं सकते थे, आप मारते अगर ये नाइट तो ये गेम इमीडिएटली आफ्टर G into F6 जाता। राजा अकेला है, क्वीन भी आएगा, बिशप आएगा, सब कुछ। प्रज्ञानंदा ने नाइट को वहीं बैठे रहने दिया और इन्होंने खेला नाइट H2, 7 आए, रुक F1, सो ना उन्होंने रुक खेला, नाइट G4 भी आ गए एक और नाइट लेकर के, क्वीन C8, और यहाँ पर फाइनली उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज किया, फिर अपना किंग G2 लाए, बिशप A3, किंग H3। वो एक्चुअली में मुझे लगता है कभी ना कभी ये H4 H5 आना चाहिए था, बट उन्होंने प्रेस नहीं किया क्योंकि शायद उनको भी क्लियर नहीं था उसके बाद। एंड देन एक पोजीशन आता है यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो ड्रॉ पर सहमत, शायद दोनों को लगा
प्रज्ञानंदा के लिए तो अच्छा ही था, बट सिंदारो को लगा कि शायद कुछ हो नहीं पाएगी। अच्छा संभाल लिया प्रज्ञानंदा ने मैच, अदरवाइज नुकसान हो रहा था। ओके, इसके बाद वो बोर्ड जहां पर भारत को जीत से ज़्यादा उम्मीदें थी अर्जुन, और अर्जुन जीत के करीब भी थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला भी है कि अब खिलाड़ियों के ऊपर खेल से ज़्यादा दूसरी चीज़ें हावी हो रही हैं, पर थकान हावी हो रही है, उनके ऊपर डिज़ायर हावी हो रहे हैं, क्योंकि अंतिम राउंड्स आ रहे हैं, भावनाएं हावी होंगी, थकान तो होगी होगी। और आप समझ लीजिए कि अब आपके दिमाग में खेल से ज़्यादा दूसरी चीज़ें जो है वो असर करने लगती हैं, नर्व्स का कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें जो है परेशान दिख रहा था। खिलाड़ी थक गए हैं, काफ़ी लंबा टूर्नामेंट होता है ओलंपियाड, और थका देने वाला होता है, क्योंकि आपको हर राउंड में एक ताकतवर खिलाड़ी मिलता है और जो जीतने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ऐसे में अपनी एनर्जी बचाना जो है वो आसान नहीं। ये पोजीशन थी जहां पर एनालिसिस ये कहता है कि अर्जुन का पोजीशन अच्छा था, वो ऑलरेडी अटैक कर रहे थे, उनको क्वीन H4 करके G5 की तैयारी करनी। अर्जुन ने यहाँ पे क्वीन G6 खेल दिया, जो देखने में बहुत ही फैसिनेटिंग मूव है कि भाई क्या कमाल की चाल आ गई है। लेकिन ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर अपोनेंट ने पहले खेला C5, आइडिया C4, और आपका क्वीन नाइट C5 मारना पड़ा, बिशप G4 आए, क्वीन G4, और इसके बाद पोजीशन कुछ यूं आया कि कोशिश करते रहे यहाँ पर दोनों खिलाड़ी, बट इवन अर्जुन ने एक्सचेंज भी ऑफर किया और फिर लगातार वो अटैक की कोशिश करते रहे। लेकिन एक और मौका बना था थोड़ी देर बाद, गेम आगे चलता रहा, अर्जुन थोड़े बेटर थे, और ये वो पोजीशन जहां पर अर्जुन 40 चाल पूरी करने के दबाव में थे, उनके पास था 2 मिनट 35 सेकंड और एक विनिंग था जो अर्जुन से, वो विनिंग मूव था, क्योंकि यहाँ पर क्वीन F7 आ ही नहीं रहा था बिकॉज ऑफ क्वीन। आप यहाँ पर D4 खेल दीजिए और आप देख सकते हो चुका है। यहाँ पर अगर वो नाइट जो है वो F6 आएंगे, पर आप देखिए अच्छे से जो है यहाँ पर चेक आएगी, और आपके पास ओनली मूव है नाइट E8 आप मारेंगे, क्वीन E8 मारेंगे तो क्वीन C7 आ रहा है, नाइट E8 चलेंगे तो रुक इनटू, बिल्कुल ही विनिंग पोजीशन था। तो बिशप F7 वो मार नहीं सकते थे एक्चुअली में, तो इस पोजीशन में नाइट F6 खेलना पड़ता। देन आफ्टर बिशप E6, ये रुक हैंगिंग है, पूरी तरह से नियंत्रण में होती, बट ये मिस हो गया, उन्होंने खेल दिया। एंड देन इसके बाद अच्छा खेले, इवन तो लास्ट पोजीशन एक ऐसा आया, ये क्वीन एक्सचेंज हुए, यहाँ पर अर्जुन थोड़ा पहले प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, बट बढ़िया खेला यहाँ पर वोकीदोव ने, इवन वो अपना नाइट जो है वो काफ़ी इंप्रूव 4 पे ले आए। अर्जुन के सारे पीसेज जो एक समय अंत में लास्ट में वो इनके काफ़ी इंप्रूव, बट देन अर्जुन ने एक तरीका निकाला डेवलपमेंट करने का, उन्होंने ये पोजीशन को लाए, फिर रुक 5 F6 5, और इसके बाद फाइनली C5 आने के बाद टेंशन है, आप ज़्यादा कुछ बोल आप मारोगे तो ये अब मतलब ये पॉन अकेला, इवन ये पॉन मर भी जाएगा तो मैच ड्रॉ है यहाँ पे दोनों खिलाड़ी। अदरवाइज ये अगर अर्जुन जीत जाते तो भारत जो है वो 2-1 से आगे हो जाता, 2-1 से नहीं, मैच जीत जाता सॉरी, क्योंकि अर्जुन का मैच ही लास्ट में चल रहा था। विदित का गेम ओपनिंग प्रिपरेशन का गेम था, पूरी तरह से दोनों खिलाड़ी प्रिपरेशन। अब आप ये कह सकते हो कि विदित का मैच बहुत जल्दी ड्रॉ हुआ, आप ये कह सकते हो कि विदित शायद जीत सकते थे उनके अपोनेंट से रेटिंग, लेकिन टीम चैंपियनशिप में क्रूशल राउंड में खिलाड़ी रेटिंग नहीं देखते, वो देखते हैं कि ब्लैक से अगर ड्रॉ हो रहा है तो ठीक। और यहाँ पर उनके जो अपोनेंट थे वोकीदोव, वो बिल्कुल ड्रॉ के मूड में थे, और विदित ने वहाँ पर अननेसेसरली कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि पोजीशन ऐसी थी, ये पोजीशन थी जहाँ पर पहले उनके अपोनेंट ने A3 किया, विदित ने एक्सचेंज किया, फिर आता है नाइट E4, बिशप E4 एक्सचेंज हुआ, क्वीन E4 आया। अब यहाँ पे देखिए तो ब्लैक का एक पॉन डाउन है, ब्लैक यहाँ पे पॉन रिकवर करता है रुक इंटू C3 मार के, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लैक जो थियोटिकल लाइन है वही खेलता है, बिशप से रुक पर अटैक करता है, रुक E8, बिशप जाता है B4, फिर से रुक बचाते हैं, अब वो बिशप से नाइट मार देता है और B7 का पॉन। अब यहाँ पर ब्लैक जो है आप देखिए कि पॉन अप हो चुका है, और अगर व्हाइट पॉन अप हो चुका है, और अगर हमें कुछ करना है तो एक्टिविटी विदित वही करते हैं, बिशप C6, ये जाते हैं क्वीन B4 एक्सचेंज के लिए, विदित चले जाते हैं क्वीन H5 किंग साइड अटैक करने के लिए। अब आता है नाइट E4, यहाँ पर सिर्फ एक ही चाल है जो कि ब्लैक के लिए बेस्ट है, वो है बिशप कर दीजिए और F6। आइडिया ये है कि अगर आपने नाइट को पीछे जाएंगे तब तो चेक देके मर ही रहा है, मान लीजिए कि आपने नाइट इधर खेला, आएगा कुछ इस तरीके से, चेक आएगा और किंग पीछे, चेक चेक, खैर एनी भी उन्होंने क्वीन D6 खेला और इस तरीके से कुछ रुक पर कंटिन्यू अटैक करते हुए ड्रॉ हो गया। तो ये एक बढ़िया स्थिति थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। और क्वीन D6 का बेसिकली आइडिया ये था कि अगर आप यहाँ पर
पॉन से नाइट को मारते हैं। इवन क्वीन E5 जो है वो आ रहा है। खैर ये ड्रॉ हुआ विदित का गेम और भारतीय टीम ने 2-2 किया। आज भारत का सामना यूएसए से है, नंबर 1 टीम से है। आज अगर भारत यूएसए को पराजित करता है या ड्रॉ करता है तो भारत खिताब में बहुत ही आगे जो है खड़ा हुआ है, 2 अंक आगे है बाकी टीमों से। देखते हैं आज क्या होगा, बहुत कुछ निर्भर है आज के ही मुकाबले। इसके बाद बात करेंगे वुमेन्स सेक्शन की, जहां पर थोड़ा चिंता की बात है क्योंकि भारत के जो पहले 2 बोर्ड हैं वो उतना अच्छा जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और वैशाली की बात करेंगे तो वैशाली लगातार दूसरा गेम हारी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बोर्ड पर, लेकिन जैसे होता है ना कभी कभी जब आप फॉर्म में नहीं होते हो आपको चालें नहीं दिख रही। बड़ी बात यह है कि मुझे फॉर्म से ज़्यादा लग रहा है कि वो थक गई हैं शायद। शायद इसके पहले ओलंपियाड के पहले का शेड्यूल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या चल रहा था, बट वो थकी हुई लग रही है बहुत। क्योंकि ये थकान की वजह से होता है जिस तरह से, जैसे देखिए ये पोजीशन था, वैशाली अपने स्वभाव के अनुरूप क्वीन को G5 ले आई थी, फिर उन्होंने यहाँ पे रुक को D8 किया, नाइट D4 आता है, यहाँ पे वो नाइट D4 भी मार सकती है ना, लेकिन उन्होंने बिशप G4 खेला, बढ़िया चाल थी। अब आता है क्वीन D2, यहाँ पर भी वो नाइट एक्सचेंज कर सकते हैं, D4 पर आप एक्सचेंज कर सकते हैं और ब्लैक कंफर्टेबल है। इवन बिशप D4 चाल चलेगी, बिशप D और आप यहाँ पर अब H5 वगैरह। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वीन बिशप C7 खेला और इसके बाद क्या हुआ, रुक C1 आती है तोखिर-जिनोवा और तोखिर-जिनोवा को यहाँ पर एक चाल लगी हुई है और वो चाल यहाँ पर बहुत ही सिंपली तरीके से मिस हो गई। यहाँ पर वैशाली ने खेल दिया क्वीन H5 और उनका आइडिया वही है, लाइट कलर का बिशप एक्सचेंज करना, अटैक करना। गुड मूव आया, नाइट C6 B6 अटैक लग गया। तब आपकी यहाँ पर मात लगी हुई है और यहाँ पे मर रहा है। वैशाली ने यहाँ पर बिशप E5 खेला, पहुंच जाता है यहाँ पर, लेकिन पोजीशन कुछ ऐसा आया जहाँ पर उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ से पास्ट पॉन बन गया, कोई कंपनसेशन नहीं है। उन्होंने ऑल आउट अटैक कर दिया इसके बाद, लेकिन वो ऑल आउट अटैक जो है वो सक्सेस हुआ नहीं और यहाँ पर लगातार पॉन जाते रहे और कुछ मिला नहीं। बात जो है यहाँ पर थोड़ी कुछ चालों के बाद ही वैशाली साइन करना, तो ये थोड़ा सा दुखदाई है भारत के लिए। वैशाली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है बट ग्रैंड मास्टर हैं। रिसेंटली इस टूर्नामेंट के लास्ट 2-3 राउंड में उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर डगमगाया है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भारतीय को है, भारतीय मैनेजमेंट है, वो उनके साथ बैठेगा, बात करेगा। वैशाली की बहुत ज़रूरत है भारत को अंतिम 2, अगर भारत आप जीतना है। भारत 1 अंक पीछे हो गया है कजाकिस्तान से, लेकिन कजाकिस्तान आज यूएसए से खेलेगा और उनको भी 2 मजबूत टीमों से, 2 जॉर्जिया से खेलेगा शायद, अभी देखेंगे हम पेयरिंग में। बट अगर उनको 2 मजबूत टीमों से जो है वो मुकाबला खेलना है और अभी भी उम्मीद है कि भारत गोल्ड, पर उसके लिए वैशाली का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है और हरिका द्रोणावली का भी फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। और ये 2 हमारे मेन प्लेयर फॉर्म में नहीं रहेंगे तो फिर, लेकिन अगर हमें गोल्ड चाहिए तो ये 2 खिलाड़ियों को अंतिम 2 राउंड में फॉर्म जैसा भी करना होगा, अच्छा खेलना होगा, मैच कम से कम बचाना होगा, क्योंकि आपके बाकी के प्लेयर जैसे दिव्या जो है वो अच्छा कर रही है बहुत। दिव्या अभी गोल्ड मेडल की लिस्ट में, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की लिस्ट में काफ़ी आगे जो है यहाँ पर दिव्या चल रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि क्या होने वाला है अगर भारत के ऊपर के टॉप। ये दिव्या का मैच था, दिव्या ने यहाँ पर, उनके अपोनेंट ने CD4 खेला था, वो यहाँ पर लाइन है बिशप C4 नाइट D4। दिव्या ने यहाँ पे ED4 करके कुछ अलग करने की कोशिश, लेकिन अपोनेंट यहाँ पर जो यिप क्रशिया है वो भी बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, यूएसए की, काफ़ी अच्छा खेलती है। उन्होंने यहाँ पर संतुलन बनाए रखा और इस मैच में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, लगातार एक्सचेंजेस होते रहे ओपनिंग से ही और थोड़ी देर में एक ऐसा एंड गेम आया यहाँ पर इनके पास डबल पॉन यहाँ पे था, इनका सिंगल पॉन खराब था और शायद इस पोजीशन में जैसे रुक D4 अगर वो मारती तो कहानी थोड़ी सी अलग हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बचाया। एंड देन इसके बाद ये कुछ लगातार हाथियों की चाल खेलते, भारत ऑलरेडी पीछे चल रहा था 1.5 0.5 और ऐसे में तानिया सचदेव का जो मैच था, तानिया ये पोजीशन जीत सकती थी अगर वो E6 मूव जो है वो यहाँ पर ढूंढ लेती, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। आफ्टर दिस चेक 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 और नाइट E5, इसके बाद आता नाइट G6, बहुत डेंजरस पोजीशन। खैर ये उनसे मिस हुआ, उन्होंने बिशप F4 लाया ताकि वो G4 G5 कर सके, हुआ भी यहाँ पर अपोनेंट ने यहाँ पे G6 कर दिया और ये लूजिंग मूव था। ये G6 मतलब लूजिंग था। एक बार फिर से यहाँ पर E6 ही स्पेशल मूव था, क्योंकि अगर अपोनेंट यहाँ पर ये मारेगा ये पोजीशन में, तो ये पोजीशन जो है इवन ये मार के भी विन है,
ये सेक्रीफाइस के बाद भी राजा अकेला है, रुक एक्टिवेट हो रहा है, क्वीन गेम में आ रहा है, नाइट गेम में आ रहा है, बिशप गेम में है, ये गेम खत्म। लेकिन उन्होंने बिशप G6 मार दिया और इसके बाद ये पोजीशन है वो एक्चुअली में ड्रॉ थी, ज़्यादा कुछ नहीं रहा था। H8 यहाँ पर आया और अगर आप नहीं हटेंगे तो आपका बिशप मर रहा है, बिशप आप एक्सचेंज कर 3 ऊपर आ रहा है। यहाँ पर लगातार इस तानिया ने ड्रॉ कर लिया। अब भारत जो है वो 2-1 से पीछे और फिर से पूरी जिम्मेदारी आ गई वंतिका अग्रवाल के ऊपर। वंतिका एक बार फिर से टाइम प्रेशर में थी, लेकिन इस बार उन्होंने 10 बार की यूएस चैंपियन इरीना क्रिश के खिलाफ, सीनियर प्लेयर के खिलाफ जोरदार जीत की। ये पोजीशन था जहां पर इरीना से गलती हुई, उन्होंने खेला नाइट F1, क्वीन आता है यहाँ पर G6 और अब यहाँ पर नाइट F3 का थ्रेट था। उन्होंने खेला नाइट G3, सो आया बिशप D3, क्वीन C1, सो बिशप एक्सचेंज करके नाइट आ गया यहाँ पर D3। अब नाइट F4 का भी फ्यूचर जो है वो थ्रेट आने लगा। इन्होंने खेला यहाँ पे रुक बचाया अपना, सो नाउ H4, अभी H3 का थ्रेट था, नाइट पीछे लिया, यहाँ पर आया H4 और H3 किया यहाँ पर। और ये वो पोजीशन था जहाँ पर F4 भी विनिंग था। बहुत ही डेंजरस पोजीशन आ रही थी। इन्होंने खेला किंग H7, वंतिका ने नाइट C1। अच्छा, ये पोजीशन थी जहाँ पर सिंपल नाइट 3 F4 मेट लगाना है आपको। अगर वो मारते हैं तो नाइट F4 फिर से मेट लगी हुई है। अगर आप G3 करते हुए H3 आता है, ये पोजीशन जो है वो वाइट हार जाता। पर यहाँ पर वंतिका टाइम प्रेशर में आई एक बार फिर से और उन्होंने नाइट C1 मारा। ये पोजीशन लगभग इक्वल हो गई थी। वंतिका ने F4 खेला, लेकिन ये वो पोजीशन थी जहाँ पे सही चाल चलनी थी किंग H1, जिसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। इरीना ने गलती की एंड फाइनली E3 आया और उसके बाद वंतिका ने लगातार बेहतर पोजीशन की, इवन मेटिंग थ्रेटी लगा दी और यहाँ पर रिजाइन कर दिया इरीना। बट ये मैच वंतिका ने एक प्रकार भारत के लिए, और इससे भारत की उम्मीदें अभी भी बची हुई है। अब आज का जो राउंड है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम मेन टीम की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई चेंज करने की जरूरत है, सेम टीम उतरेगी। वुमेन्स टीम में मुझे लगता है कि एक बार फिर से हरिका, वैशाली, अब चाहे जैसा भी फॉर्म हो, अब सबकी ज़रूरत है। सबको सब कुछ भूल के ताकत लगानी होगी अंतिम 2 राउंड में। आज भारत का सामना चाइना से है, चीन से टकरा रहा है भारत, और जो कजाकिस्तान है वो जॉर्जिया से टकरा रहा है। जॉर्जिया एक अच्छी टीम है, वो कजाकिस्तान को टेक डाउन कर सकती है और भारत जो है वो डेफिनेटली चीन से काफ़ी बेहतर है। इस टूर्नामेंट में भारत चीन को हरा करके एक बार फिर से जो है अपनी लीड हासिल कर सकता है। उम्मीद करेंगे कि आज भारतीय टीम जो है वो बेहतर प्रदर्शन करे। वहीं मेंस टीम में आज आपको देखने मिलेगा गुकेश वर्सेस करवाना। एक बार फिर से गुकेश इस बार वाइट होंगे, देखते हैं मुकाबला कैसा होगा। वहीं बोर्ड नंबर 2 पर मेरे ख्याल से वेस्ली सो होंगे प्रज्ञानंदा के सामने, 3 पर डोमिंगेज होंगे अर्जुन के सामने, और बोर्ड नंबर 4 पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विदित के सामने अरुणियन होंगे। तो आज जोरदार मुकाबला जो है वो। और आप बात करते हैं, वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आपको सुनाई पड़ी होगी कि क्रैमनिक ने कल एक कंप्लेन की थी कि अबाउट चेसबेस इंडिया मोबाइल, उस पर ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। क्रैमनिक ने खुद डिनाई किया कि उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ ऑर्बिटर को पूछा था या जो भी था, खैर वो सामने आ जाएगा। खैर इस पे सागर भाई ने भी ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि चेसबेस इंडिया जो भी डिवाइस टूर्नामेंट हॉल के अंदर यूज़ करता है वो फीडे के लॉ के अनुसार यूज़ करता है। फीडे का 420.2 एक लॉ है जिसके अनुसार रिकॉर्डिंग डिवाइसेस फीडे की परमिशन के साथ, एंटी चीटिंग डिपार्टमेंट की परमिशन के साथ और ऑर्गेनाइजर की परमिशन के साथ यूज़। तो हमारे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनमें ना तो सिम कार्ड होता है, ना ही उनमें कोई वो हमेशा जो है वो प्लेन मोड पे होते हैं, और साथ ही साथ जो है उन मोबाइल्स को फीडे का एंटी चीटिंग डिपार्टमेंट पहले चेक करता है और फिर वो मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको बता दूं कि टूर्नामेंट हॉल के अंदर चाहे वो ऑर्बिटर हो या बहुत सारे ऑफिशियल हो, उनके मोबाइल भी अंदर जाते हैं और वो सारे के सारे मोबाइल एंटी चीटिंग डिपार्टमेंट से चेक होने के बाद एक स्टिकर लगता है, उस स्टिकर के साथ जो है अंदर जाते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और इस पर जो है जो भी अगर छुआ, मुझे लगता है ऑलरेडी सागर भाई रख चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज क्या होगा। आज शाम को 6:30 बजे से 6:15 बजे से जो है हिंदी चेसबेस इंडिया पे लाइव मुकाबले फिर शुरू हो जाएंगे, तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ, भूलेगा मत भारतीय टीम को चेयर अप करना। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं शाम को। जय हिंद दोस्तों।